जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं। ठीक, तीन चीज़ें होती हैं। पहली होती है इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं समीकरण। दूसरी होती है आइडेंटिटीज, ये होती है सर्वसमीका। और तीसरी होती है इनइक्वालिटी, यानी कि असमीका। ओके, इक्वेशन जानते हैं सभी। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती है, यानी कि समीकरण। आइडेंटिटी, सर्वसमीका, ये ऑलवेज ट्रू सेल्फ स्टेटेड स्टेटमेंट्स हैं, नहीं स्टेटमेंट्स तो नहीं, पूरी इक्वेशंस हैं ये। और आइडेंटिटीज़ हैं, मतलब इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई। जो भी उसमें वेरिएबल यूज़ होते हैं उनकी हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होती हैं। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए एंड बी। ठीक है, दोज आर नोन एज आइडेंटिटीज, यानी कि सर्वसमीका। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटी, यानी कि असमीका, कुछ असमानता। ठीक है, असमीका यानी कि इनइक्वालिटी के साइंस बेटे, एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसको जो रीड करते हैं ना, हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला, अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा है तो आप बोलोगे ए इज़ लेस देन बी, ए बी से छोटा है। बी इज़ ग्रेटर देन ए नहीं बोलोगे, बी इज़ ग्रेटर देन कब बोलोगे, जब ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आपको इसको रीड करना है। ओके, अब लेस देन इक्वल टू का साइन भी आता है और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आता है। तो ये चार साइंस होते हैं किसके, इनइक्वालिटी के, यानी कि असमानता के, असमीका के। अब जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते थे और फिर उनको हम सॉल्व करते थे। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इक्वेशंस में हो, आपको दी ही वही जाती थी जो इक्वेशंस में कन्वर्ट हो सके, ऐसी वाली तो कभी दी ही नहीं गई। कुछ असमीकाएँ भी होती हैं। कैसे, आप एग्ज़ाम देकर आए, फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, कितने नंबर आ जाएंगे, तो आप बोलोगे कम से कम 80 तो आएंगे। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, नहीं बन पाएगी, इक्वेशन नहीं बनी, कम से कम 80 तो आएंगे। तो आप कैसे बोलोगे, x यानी कि आपके जो मार्क्स है ना x, वो या तो 80 होंगे या 80 से ज़्यादा होंगे। यही मतलब हुआ ना, आपने कहा कम से कम 80 तो आएंगे, तो इक्वेशन नहीं बनी, इन इक्वेशन बनी, असमीका बनी। बात को समझ गए। आप बैठे हो, सामने से एक अंकल जी जा रहे हैं, उनके बाल पूरे सफ़ेद हैं लेकिन चेहरे पे चार्म है। अब आप उनकी एज गैस कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कम से कम 60, ज़्यादा से ज़्यादा 60 होंगे। अभी मैं उल्टा ले रही हूँ, आप बोलोगे इनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 60 होगी, तो फिर आप कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60, बाकी तो वो 60 से कम के ही लग रहे हैं, ये मतलब हुआ। ठीक है, 60 से कम लग रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो जाएंगे, तो ये इक्वल का साइन भी लग गया। 60 हो भी सकते हैं या फिर वो 60 से कम होंगे। ठीक, अब जब साइन यानी कि जो चिन्ह है ये दो प्रकार के हैं, एक ये जो मैंने नीचे लिख दिए, एक ये, तो इनके नाम भी अलग अलग है बेटा। ये कहलाती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं सुनिश्चित। छोटा मतलब छोटा, बड़ा मतलब बड़ा, बराबर का चांस ही नहीं। ये सुनिश्चित असमीका है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये इंग्लिश में है स्लैक, स्लैक इनइक्वालिटी इसको कहते हैं, जिसमें बराबर का चिन्ह भी आ जाता है, इक्वल का साइन भी आ जाता है ना। और हिंदी में इसको सिर्फ असमीका कह के छोड़ देते हैं। ये सिंपल असमीका है, इंग्लिश के लिए ये स्लैक है और स्ट्रिक्ट है। हिंदी के लिए ये तो सुनिश्चित है, लेकिन ये सिर्फ असमीका कहकर इसको छोड़ा जा सकता है। गॉट इट, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो इनइक्वालिटी होती है ये दो तरह की होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं, एक होती है न्यूमेरिकल और हिंदी में कहते हैं संख्यांक।
ठीक है। दूसरी होती है लिटरल। लिटरल मीन्स शाब्दिक, शाब्दिक या फिर चरांक। देखो ये कैसी होती है, जैसे कि 5 इज लेस देन 7, ये दोनों अंक है ना, न्यूमेरिकल हो गई। ये x इज लेस देन 7, इसमें ये चर आ गया, वेरिएबल आ गया, है ना। तो ये शाब्दिक, इंग्लिश में कहते हैं लिटरल और न्यूमेरिकल। एक नंबर का कभी फिल इन द ब्लैंक आ गया ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अब ये तो एक चीज़ हो गई, ये दूसरी हो गई। तीसरी चीज़, तीसरी होती है 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, एक चर और दो चर, है ना। अगर ऐसे है x लेस देन 5 तो एक चर है, 1 वेरिएबल है। अगर x प्लस वाई लेस देन 5 है तो दो चर है। अब मान लो आप जो है वो 200 रुपये लेकर मार्केट गए, 200 रुपये लेकर आप मार्केट गए, ठीक है। और आप जो है एक चीज़ लेकर आए हो, समझो नोटबुक लेकर आए हो, ठीक। अब आप 5 नोटबुक लाए हो और आपके पास 200 रुपये है, तो आपको ऐसे हिसाब बिठाना है कि मैं उतनी नोटबुक लूँ जो कॉस्ट या तो 200 पूरे मेरे ले ले वो मेरे से, क्योंकि मेरे पास तो 200 ही रुपये है, या फिर 200 में से कुछ बच जाए, ठीक है ना। तो ये 1 वेरिएबल हो गई, बात समझो मेरी। 200 रुपये आप लेकर गए हो मार्केट और कुछ नोटबुक्स आपको लानी है, ये नहीं कि 5 लानी है, कुछ लानी है, ठीक। तो आप उतनी लोगे जिनकी कॉस्ट या तो 200 पूरी हो जाए या फिर 200 से कम रहे। गॉट इट। अब आप हो सकता है पेन और कॉपी दोनों लेना चाहते हो, ठीक। तो ये पेन, ये कॉपी हो गई और ये समझो पेन हो गए, 2-2 रुपये वाले पेन है, ऐसे समझ लो। तो अब इनकी कॉस्ट 200 से कम या बराबर होनी चाहिए। गॉट इट। तो इस तरह से ये 2 वेरिएबल हो गई, यानी 2 चर की असमिका हो गई, ये एक चर की। तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। गॉट इट। इसके बाद जैसा कि नाम है ना लीनियर, अब हम इस वर्ड पर आते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल होता है ना बेटा, इसकी पावर 1 ही होनी चाहिए। 2 वेरिएबल में हो चलेगा, 3 में हो चलेगा, लेकिन पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हो गई ax² इज लेस देन 4 या 2 कुछ भी हो गई, तो फिर ये नहीं, फिर ये लीनियर नहीं है, फिर ये क्वाड्रेटिक है ना, द्विघातीय है, तो ये लीनियर नहीं है। तो इसको फिर हम अब अपने जो चैप्टर आने वाला है इसमें हम नहीं लेंगे, ठीक। इसके बाद आगे की चीज़ ये है कि अभी मान लीजिए कि ऐसे लिया मैंने 5x + 2 लेस देन 13, ऐसे ले लिया, अंदाज से कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूँ इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यानी हल क्या होता है, समीकरण का हल क्या होता था, जैसे कि यही मान लो समीकरण होती 5x + 2 = 13, तो 11 आ जाता, x = 11/5, तो 2.2, तो x की वैल्यू आ जाती 2.2 और आप कहते हो गया, सो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2.2 आप यहाँ रख कर देख लो, आपको 13 मिल जाएगा, हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल थोड़ी करना है, छोटा तो छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर सॉल्यूशन सेट होता है, ठीक है, हल समुच्चय। गॉट इट। यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालना कुछ रूल्स होते हैं, मात्र 3 रूल है। मैंने सोचा कि मैं आपको सिर्फ 3 में करके आपको पूरा कवर कर दूंगी। तो 3 रूल क्या होते हैं। रूल नंबर 1, ध्यान रखिएगा, आप कोई भी क्वांटिटी एक जैसी हो, दोनों तरफ ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी नंबर से, इंटीजर से, रियल नंबर से, किसी से भी दोनों तरफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ और घटा सकते हो, एक जैसी क्वांटिटी दोनों तरफ। समझ गए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स में लिखूं मैं बैठकर, आप समझ लो, बुक में सब मिल जाएगा।
आपको कोई भी इनइक्वालिटी यानी कि असमीका दी हुई है, उसके दोनों पक्षों में एक जैसी क्वांटिटी आप जोड़ भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो। ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई कर देती हूँ एंड डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है। इसमें रूल है कि आप केवल पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। पॉजिटिव नंबर से ही, ध्यान रखना, यहाँ पर सब चलेगा, यहाँ पर भी सब चलेगा, बस नेगेटिव नहीं चलेगा। तो पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ठीक। नेगेटिव से क्यों नहीं कर सकते? नेगेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन रूल चेंज होगा। जैसे कि आप, मैं एक जो है ना न्यूमेरिकल ले लेती हूँ, जैसे कि 3<5 है, ऐसे ले लिया, 3 5 से छोटा है। अब मैं इसको -1 से गुणा कर रही हूँ, समझो कि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या बन गया? -3 बन गया, ये -5। अब क्या ये सही है? -3 छोटा होता है क्या -5 से? -5 छोटा होता है -3 से। तो जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का बच्चों। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर सकते हो केवल पॉजिटिव नंबर से। ठीक है। और माइनस से करोगे तो फिर डायरेक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं। गॉट इट। रूल नंबर 3 भी ऐसा ही है। रूल नंबर 3 ये है कि रेसिप्रोकल, अगर आप किसी नंबर का व्युत्क्रम लेते हो तो भी साइन चेंज होता है। जैसे कि यही वाला सवाल ले लो, 3 छोटा है 5 से, लेकिन 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। आप एक रोटी के 3 टुकड़े करोगे तो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, 5 करोगे तो छोटे छोटे होंगे, है ना। तो रेसिप्रोकल लेने से भी बच्चों साइन चेंज होता है। तो ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। पहला, ऐड और सब्ट्रैक्ट आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। दूसरा, मल्टीप्लाई और डिवाइड पहला पॉजिटिव से कर सकते हो, माइनस से भी कर सकते हो, बट फिर साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ये कहेंगे कि नहीं कर सकते, करना है तो फिर साइन चेंज करो। ठीक है। थर्ड ये है कि रेसिप्रोकल भी आप नहीं ले सकते, रेसिप्रोकल लेना है तो भी साइन चेंज करो। गॉट इट। तो ये 3 रूल्स हैं। अच्छा, अगली एक आखिरी बात और सुन लो। जैसे कि ये 5x + 2 < 13 मैंने किया, अब बोलेंगे +2 को इधर ले जाओ, इधर आप फिर 5 से डिवाइड कर दो। तो ये जो है ना, एक एक्सटेंड तक तो ठीक है, कुछ जगह तो चलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में चलेगा, लेकिन कहीं अगर निगेटिव आ गया तो फिर आप कहोगे कि इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो ले जाकर, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ से बचना। करेक्ट हो गया तो ठीक, आपकी किस्मत, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो जब ये भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैं अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से ही समझाती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 2 3 4 हम इसमें लेते हैं। 1, सॉल्व 24x < 100 when x is a natural number, x is an integer। अब बच्चों इसका रिवीजन है ना आपके माइंड में, नेचुरल क्या होता है, इंटीजर। देखो, नेचुरल इंटीजर, नेचुरल इंटीजर, इंटीजर रियल, इंटीजर रियल। तो नेचुरल, इंटीजर और रियल, ये 3 मैं एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। नेचुरल को हिंदी में कहते हैं प्राकृत, ठीक है। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक, प्राकृत, पूर्णांक, पूर्णांक वास्तविक, पूर्णांक वास्तविक। तो इस तरह से ये 4 सवाल हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी में आपको रिवीजन करा दूं, और क्वेश्चन तो लिखूंगा, पर क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं। क्वेश्चन है 24x < 100, ये क्वेश्चन। तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, वो होते हैं, ऐसे 2.3 ऐसे टूटे फूटे नहीं होते। पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर भी नेचुरल जैसे ही काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं, बट वो निगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कि ये आप ऐसे कॉमन ही डॉट 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 लगाएंगे, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी।
ये भी इन्फिनिटी, लेकिन ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये इसमें नेगेटिव भी आ गए, तो नेचुरल और ये इंटीजर, समझ गए, प्राकृत और पूर्णांक याद रखना बेटा, बार बार नहीं, वो अब इसका डिस्कशन होगा क्योंकि इनका यूज़ बहुत होना है। अब आ गए रियल। रियल में सब आ जाते हैं, रियल में रैशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में ये इंटीजर सब परिमेय है, p अपॉन क्यू में आ जाते हैं, वो परिमेय है, ये सब परिमेय है। और उनके अलावा रूट वाले होते हैं ना, √2 √3, ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर यानी कि सबसे विशाल सेट जो होता है वो वास्तविक संख्याओं का होता है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। अब मैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है ना तो प्रॉपरली लिख कर दिखा रही हूँ, बार बार नहीं मैं लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 24। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर। ठीक है, ये आप करना बच्चों, ऐसे नहीं, देखो हो सकता है ये 24 नीचे आराम से जा सकता है, लेकिन अगर ये -24 होता और आप सोचते कि जा सकता है सोचकर -24 को नीचे ले आते, गड़बड़ हो जाता। ठीक, इसलिए आदत ही बना लो। तो 24x अपॉन 24 और फिर 100 अपॉन 24। ठीक, 24 से 24 कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, तो 25 अपॉन 6 आता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। तो 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 होल नंबर 1/6, है ना। अब इससे छोटा, फर्स्ट आपको चाहिए नेचुरल यानी कि प्राकृत। पहला भाग था ना, उसमें प्राकृत मांगा था, तो x का मान प्राकृत हो और 4 से छोटा हो, नेचुरल हो और 4 से छोटा हो, 4 से नहीं सॉरी, 4 होल नंबर 1/6 से छोटा हो, यानी कि 4 होल 4 सही 1/6 से छोटा, तो 4 छोटा ही तो है इससे तो छोटा ही है ना बेटा, तो ये 4 भी इसमें आएगा। 4 होल नंबर 1/6 से छोटा है 4, उसमें 1/6 और ऐड हो गया यहाँ पर, तो प्राकृत के लिए आ जाएगा आपका हल समुच्चय यानी कि सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड ये इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, हिंदी में ये पूर्णांक है और इंग्लिश में ये इंटीजर है। इंटीजर है अगर x तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर होगा ये -इन्फिनिटी से चालू होगा, है ना, शुरू होगा, और ये आएगा -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ऐसे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, और बच्चों अब मैं ये इतना समझाऊंगी नहीं, हाँ जल्दी जल्दी करेंगे। सेकंड है आपका, देखो अब इसमें आ गया ना माइनस, ये आ गया -12x ग्रेटर देन 30, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ द, लिख लेना, दोनों पक्षों को 12 से भाग देने पर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 12, तो क्या हो जाएगा -x और ये हो जाएगा 30/12। 2 से कैंसिल हो रहा है, बल्कि 6 से हो रहा है, 6 5 30 6 2 12। ठीक है, तो ये हो गया -x ग्रेटर देन 5/2। ओके, अब क्या, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग बाय -1 टू बोथ द साइड्स, और फिर नीचे लेंगे, नीचे आप लिखेंगे कि साइन विल गेट चेंज्ड। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, तो x -1 से गुणा किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चिन्ह पलट गया और ये कितना आ गया -5/2। ठीक है, तो ये हो गया x लेस देन -2 होल नंबर 1/2। ठीक है, अब क्या इससे छोटे चाहिए, कौन से चाहिए, नेचुरल, पहले चाहिए आपको प्राकृत, नेचुरल। ठीक है, एम्प्टी सेट पढ़ चुके हो ना, रिक्त समुच्चय, कोई भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता जो -2 से छोटा हो, पॉजिटिव होता है सारा, है ना। तो क्या आ गया, फाई मतलब नल सेट, रिक्त समुच्चय। दूसरा बोल रहे हैं पूर्णांक, तो पूर्णांक तो हो सकता है,
पूर्णांक बेटा हम यहाँ लेते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ओके, अभी देखो इंटीजर कैसे होगा और कहाँ तक जाएगा। पहली बात तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, है ना, और ये समझ लो आप -4 ले लो और फिर -3। -2 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, लीजिए मैंने नंबर लाइन बनाई। ओके, ये आपका है 0, ये -1, -2, -3, -4 +1, ये नंबर लाइन। आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए x लेस देन -2 होल नंबर 1/2, यानी कि अगर हम शुद्ध हिंदी में बोले तो -2.5, है ना। तो -2 और ये 1/2 ये हो गया, है कि नहीं। तो इससे छोटा इस तरफ जाएगा ना छोटा, तो इससे छोटा कौन, -3, -4, -5 सभी इससे छोटे। तो लास्ट क्या आएगा, अगर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करें तो -3। ठीक है, तो इसका आंसर सेट होगा -∞ to -3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट इज 5x - 3 लेस देन 7। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप क्या करो बच्चों, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर एडिंग 3 टू बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 10। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5, दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर, तो आपका फाइनल कितना आ गया, x लेस देन 2। अब एक तो आपको चाहिए बच्चों इंटीजर, इस क्वेश्चन में जो पूछा है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, तो ये तो आप समझ गए होंगे, 2 से छोटा अनंत तक जाएगा, -∞ टू ले लो 0 और 1, 2 इसमें नहीं आएगा, -1 एक और शो कर दो, ऐसे 1 तक आएगा क्योंकि 2 से छोटा चाहिए। सेकंड आपको चाहिए रियल, वास्तविक। वास्तविक जो अक्सर आता है ना, वो अंतराल में आता है, इंटरवल। इंटरवल में कैसे आएगा, देखो ओपन इंटरवल होगा पहली बात, 2 से छोटा, दैट मीन्स -∞ से 2 तक, ठीक, क्योंकि ओपन इंटरवल है, 2 बेशक इसमें नहीं है, लेकिन 1.99999 अप टू इन्फिनिटी तो है ना, तो जस्ट उसका नज़दीकी भी है इसमें, है ना, तो ओपन इंटरवल आएगा और क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि क्लोज होगा तो फिर उसमें 2 इन्वॉल्व होगा, 2 इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इसमें =2 का साइन नहीं है, तो ये आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज 3x + 8 ग्रेटर देन 2। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में से 8 घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ द साइड्स, कितना आ जाएगा बेटा, -6, 2 - 8 हो जाएगा -6। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3, x दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर, तो आपका आ गया -2, है ना। फर्स्ट में आपको चाहिए इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्णांकों का क्या होगा, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा कौन, -1, 0, 1, कहाँ तक, अनंत तक, है ना। सेकंड में है रियल, रियल मतलब वास्तविक संख्या, तो ये आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, देखो -2 से अनंत तक, -2 लिखा जाएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो -2 के जस्ट बगल वाला -1.999999 इसमें होगा और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस हो गए। बाकी क्वेश्चंस हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।